हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपने जो 10वीं का संस्कृत का जो दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र का वैभव, हमने पहला पाठ आपको पिछले दिनों हमने बता दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का वैभव में हम आपको पूरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसे भी बताएंगे और प्लस में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जो आपका ये चैप्टर है इसमें जो पाटलिपुत्र लिखा हुआ है, यानी इसमें पटना, जो आज के समय में जो पटना है हमारा, जो बिहार की राजधानी है, हम उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो बुद्ध के समय जो गंगा के किनारे पाटलिग्राम अवस्थित था, तो आप जब अपने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक को जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध, यानी बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध, ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र यानी पटना का क्या नाम था? तो आपका आंसर होना चाहिए पाटलिग्राम। ठीक है ना। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा था? तो गंगा नदी के किनारे। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है ना। इसलिए आप अब इन सारे टॉपिक्स को, जितनी भी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हमने लिखा है, आप इसे लिख लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज क्या है कि भगवान बुद्ध अनेक बार यहाँ आए थे, उसमें आपको बताया गया। ठीक है ना। भगवान बुद्ध ने कहा था, हाँ यहाँ पर जो मेन लाइन है इसमें देखिए कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, यानी पाटलिग्राम जो उनके समय में था तो उसके बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा। ठीक है ना, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। तो 2 नंबर में भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाटलिग्राम यानी कि पाटलिपुत्र के विषय में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो आपको ये लिखनी है कि उन्होंने ये कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा बाढ़ के भय से हमेशा दुखी रहेगा। इस लाइन को आपको समझना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुट्टनीम में कहा है कि यह नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। तो यहां से ये पूछे जाते हैं कि जो कुट्टनीम है, ये इस काव्य के रचयिता कौन है? तो आपको आंसर होना चाहिए कवि दामोदर गुप्त। ठीक है ना, यानी अब से पूछेगा कि कुट्टनीम के लेखक कौन है, तो कवि दामोदर गुप्त है। ठीक है ना। और ये भी प्रश्न किया जाता है कि किसने कहा था कि यह नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था? तो भी आपका आंसर होना चाहिए कवि दामोदर गुप्त। ठीक है ना। राजशेखर, ये भी एक कवि हैं, इन्होंने अपनी ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा की रचना की थी और इसमें पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा का इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। तो आपका यहां से सवाल उठता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होनी चाहिए राजशेखर। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आपसे सवाल करता हूं कि कुट्टनीम के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए दामोदर गुप्त। और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। ठीक है ना। चलिए आगे। समय परिवर्तन के साथ पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। ठीक है ना। पाटलिपुत्र नाम जो पाटल यानी जो गुलाब होता है उस पुष्पों के आधार पर रखा गया, यानी गुलाब के पुष्पों के आधार पर रखा गया था पाटलिपुत्र। ठीक है ना। कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में इस नगर को पुष्यपुर अथवा कुसुमपुर भी कहा गया। तो पुष्यपुर भी और कुसुमपुर के नाम से भी पहले जाना जाता था इसे। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से एक सवाल ये आता है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के राजा थे? तो आपका आंसर होना चाहिए मौर्य वंश। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। तो यहाँ पर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इसकी जानकारी यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा इंडिका में की है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण चीजें होती है, कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं कि यूनान का राजदूत कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए मेगास्थनीज। ठीक है। और इंडिका के लेखक कौन है? तो भी आपका आंसर होना चाहिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो आपका आंसर होना चाहिए यूनान का राजदूत था। ठीक है ना। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मेगास्थनीज आया था यूनान से, तो किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बिल्कुल बच्चे, जितना मैं बता रहा हूं उतना से बेसी आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है ना। मैं जितना बता रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में नोट्स बुक बना लीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है ना। यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति वैभवपूर्ण था। यहां से भी सवाल आते हैं कि प्रियदर्शी अशोक के समय जो था यह नगर बहुत ही हर चीजों से परिपूर्ण था। और ये अशोक कौन है बच्चे? देखो, सबसे पहले आपने बात किया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके पिता, इनके जो पुत्र है, उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था बच्चे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक।
ठीक है ना। तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र और ही ज्यादा वैभवपूर्ण हो गया था, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। देखिए शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता था। अब ये लाइन से इतनी बार सवाल पूछे जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यहां से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। पूछा जाता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए शरद ऋतु में, ठीक है ना। या फिर पूछेगा कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता है, तो गुप्त शासन काल में मनाया जाता है, ठीक है ना, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, ठीक है। इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे, बहुत ही क्या करते थे, खुश रहते थे। मध्यकाल में ये ध्यान देना, मध्यकाल में क्या हुआ था कि यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मध्यकाल में जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्यकाल में, ठीक है। नगर की देवी पटन देवी आज भी पूज्य है, तो नगर की देवी पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए पटन देवी, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है कि पटना जो है बिहार की क्या है, राजधानी है। ये बात तो हम सभी लोगों को पता ही है। नगर के उत्तर दिशा में, ये ध्यान देना, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पूछता है कि पटना जो है गंगा नदी किस दिशा में पटना अवस्थित है, या पटना के ऐसे पूछेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर दिशा में, ठीक है ना। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु, अब ये ध्यान देना है कि गंगा नदी पर जो गांधी सेतु बना हुआ है वो एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु माना जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न किया जाएगा कि गांधी सेतु किस नदी पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा नदी पर, ठीक है। चलिए इस नगर में उत्कृष्ट, अच्छा अब रही बात यह है कि पटना में क्या क्या देखने योग्य चीजें हैं, तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। यहां से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस नगर में सिखों के धर्म स्थल गुरुद्वारा भी है। जब आप पटना जाइएगा तो गुरुद्वारा भी जरूर घूम लीजिएगा। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है वहां पर जन्म स्थान है। ये ध्यान देना बच्चे, सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना, और उन्हीं का जन्म स्थान कहाँ है, पटना में है, ठीक है ना। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना, ये कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहला सवाल ये है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है बच्चे। आगे से दूसरा नंबर, बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगरस्य नामकिम, यानी बुद्ध के काल में यानी गौतम बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पाटलिग्राम था, ग्राम, ठीक है ना, पाटलिग्राम, सी नंबर। नंबर 3 है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, सभी बच्चे जानते हैं कि गांधी सेतु है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत तो कमेंट में जरूर करिएगा। गोलघर कहाँ है, तो गोलघर है आपका पटना में है, ठीक है ना। चलिए नंबर 5 है कुट्टनीम काव्य के रचनाकार कौन है, तो कुट्टनीम काव्य के रचनाकार तो हमने आपको बताया ना, कुट्टनीम के जो रचनाकार है वो है आपका कवि दामोदर गुप्त, ठीक है ना। चलिए कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है, तो हम सभी ने पढ़ा भी है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है, ठीक है ना। सिखों के ये 10वें गुरु थे, ठीक है। नंबर 7, सिखों के 10वें गुरु का कौन थे, तो आपको आंसर देना चाहिए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। नंबर 8 क्या है, नंबर 8 कहता है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए बिहार, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि सही बच्चे जानते भी होंगे इस सारी चीजों को। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो राजशेखर है बच्चे, ठीक है ना। कौन है, राजशेखर। 10 नंबर है कि राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत्, राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था कि समृद्धम था, यानी बहुत हर चीजों से परिपूर्ण था, ठीक है। 11 नंबर है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो हमने आपको पढ़ाया था नोट्स में कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है ना बच्चे। 12 नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तो हमने आपको नोट्स में पढ़ाया कि मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो बच्चे, जब आप नोट्स की सारी बातें जो कि मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में लिखी है ना, अगर आप उसे लिख लेते हैं ना, तो पूरा के पूरा प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो हमने आपको बताया था 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। चलिए नंबर चलते हैं 14 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था, सही बच्चे जानते हैं कि यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ना, और इसने एक किताब लिखी थी इंडिका, क्या लिखी थी बच्चे, इंडिका, ये भी ध्यान देना है। 15 नंबर है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता था शरद ऋतु में। कौन से ऋतु में बच्चे, शरद ऋतु में, ठीक है। 16 नंबर, पटना नगर की देवी कौन है, तो आप सबको पता होगा कि पटन देवी, ठीक है।
नंबर 17 क्या है? नंबर 17 ये है कि बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। बिहार के किस नगर में गोल घर है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, सबको पता है पाटलिपुत्र नगर यानी पाटलिपुत्र नगर में है, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो सब बच्चे जानते हैं कि पाटलिपुत्रम यानी पटना में है, ठीक है। 19 नंबर ये है कि सरस्वती का कुलगिरी। सरस्वती का कुलगिरी का बोलने का मतलब है कि शिक्षा का केंद्र कौन सा महानगर था? तो ये शिक्षा का केंद्र जो था ये पाटलिपुत्र था, ठीक है ना बच्चे। 20 नंबर क्या कहता है? पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये भगवान बुद्ध ने ही कहा था, ठीक है ना। और भगवान बुद्ध के समय पाटलिग्राम नाम था उस समय, ठीक है ना। 21 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अति प्रचलित थी, कौन से शासनकाल में प्रसिद्ध था बच्चे? गुप्त शासनकाल में प्रसिद्ध था, ठीक है ना। आप जाके नोट्स को फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? सभी बच्चे जानते हैं कि इसमें तो पटना का वर्णन है, ठीक है ना। 23 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिंपल सा सवाल है, वो तो सिख धर्म से थे ना, सिखों के 10वें गुरु थे ना। चलिए 24 नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? सबको पता है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना। एक लास्ट प्रश्न है बच्चे, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को बता देना कि संस्कृत में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक है तो वो इस चैनल पर बने रहे, ठीक है ना। एक एक वीडियो एक एक चैप्टर की बनाई जाएगी। 25 नंबर कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर से प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो है आपका गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं बच्चे? गुरुद्वारा, ठीक है बच्चे। थैंक यू।